Good morning, students. Yesterday we have talked about the impact of waste accumulation, spoilage of landscape. थर्ड पॉइंट हमारा था पोल्यूशन, इम्पैक्ट ऑफ एन ह्यूमन ऑन एनवायरमेंट। उसमें हमने एयर पोल्यूशन देखा, एसिड रेन देखा, ग्लोबल वार्मिंग, ओके। एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट द ओजोन। ओजोन की बात करते हैं हम, ओके। अभी ओजोन का जब हम देखने जाते हैं तो दो लेयर होता है। एक लोअर एटमॉस्फेरिक लेयर होता है ओजोन का, जहां पे contribute to air pollution, and the another layer is upper layer। जो अपर लेयर है वो लाइफ को पॉसिबल कराता है अर्थ के ऊपर, उसको हेल्पफुल करता है। आपको पता है कि जो सन के रेडिएशन आते हैं, ओके, तो ओजोन जो अपर का ओजोन लेयर है डेट विल मतलब स्टॉप द अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन फ्रॉम एंटरिंग द अर्थ, ओके। अगर वो मतलब एक स्ट्रेटोस्फीयर में वो एक शील्ड जैसा काम करता है। मतलब आपको पता है ना कि जैसे शील्ड है वो बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, सेम वे अर्थ को प्रोटेक्ट करने का काम ओजोन अपर ओजोन लेयर है वो करता है, ठीक है। हाउएवर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, अगर धीरे धीरे वो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट होता है, कम हो रहा है, तो रेडिएशन अमाउंट ऑफ रेडिएशन है वो इंक्रीज होगा। सन का जो रेडिएशन आता है उससे प्लांट, ह्यूमन बींग्स, ओके, ओशन लाइफ उसको डैमेज करेगा, उसको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो गए, हमें स्किन कैंसर भी हो सकता है, ओके। कैटरेक्ट लिखा है यहाँ पे, तो मतलब कैटरेक्ट का मीनिंग होता है कि आपको जो विजन है वो क्लियर नहीं दिखेगा, ब्लर विजन हो जाएगा, ओके। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है। फिर प्लैंकटॉन्स विच द फिश सर्वाइव इज ऑल्सो अफेक्टेड। प्लैंकटॉन्स का आपको आगे फोटो भी दिया है यहाँ पे, ओके। वो होते हैं ग्रीन टाइप के, स्मॉल ग्रीन लेयर होता है वाटर के ऊपर, ओके। उसके ऊपर छोटी छोटी फिश होती है, वो मतलब डिपेंड ऑन डेट, और छोटी छोटी फिश के ऊपर बड़ी बड़ी फिश डिपेंड होती है। तो पूरा एक साइकिल होता है, ओके। डेट विल बी डिस्टर्ब। दिस वाज रिलेटेड टू ओजोन लेयर, ओके। लोअर लेयर है वो पोल्यूटेंट कंट्रीब्यूट टू द पोल्यूशन, एंड अपर लेयर है वो एक शील्ड जैसा काम करता है, ये हमको याद रखना है, ओके। और अगर रेडिएशन बढ़ जाएगा अर्थ के ऊपर तो उसके रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगे, तो फिश को, एनिमल्स को, ह्यूमन बींग्स को, ओके, स्किन कैंसर, कैटरेक्ट, ये सब हमको याद रखना है। दिस वाज रिलेटेड टू ओजोन, ओके। नाउ नेक्स्ट इज स्मॉग। 1905 में, ये डेट तो आपको शायद याद रह जाएगी, हमारी हिस्ट्री में बहुत बार आ गई है, ओके। 1905 में फर्स्ट टाइम इसको डिस्क्राइब किया गया था, ओके। कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड थिक फॉग, ओके। उसको लंडन टाइप फॉग भी आप कह सकते हो। स्मोक ऑल्सो रिफर टू कंडीशन कॉज्ड बाय एक्शन ऑफ सनलाइट ऑन द एग्जॉस्ट गैसेस फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स एंड फैक्ट्रीज। ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज में से जो गैस निकलता है, ओके, और उसके बाद सनलाइट के साथ उसका जो रिएक्शन होता है, ओके। वेदर कंडीशन सच एज लैक ऑफ विंड और थर्मल डाइवर्जन मे कॉज स्मोक टू बिल्ड अप इन एरिया। जहां पे हवा बहुत कम होती है, ओके, तो धीरे धीरे करके वो जो स्मोक वाला एरिया है वो डेवलप हो जाएगा। और यहाँ पे आपको फोटो भी दिया गया है, ओके। तो मतलब आप बिल्डिंग का जो आगे की बिल्डिंग है वो दिखाई देती है, पीछे की नहीं दिखाई देती, तो ये होता है उसका रिएक्शन, ओके। तो दिस आपको, इसको आप स्मोक कह सकते हो, ठीक है। A thermal diversion occur when a large layer of warm air settle over a layer of cool air that lies near the ground. Thermal diversion क्या है? What is thermal diversion? तो के वार्म एयर होता है, ओके, सेटल हो जाता है कूल एयर के ऊपर, ओके। तो वार्म एयर मैंने ऊपर ही लिखा है, तो मैं नीचे लिख देता हूं, तो आप समझ जाओगे कि वार्म एयर सेटल्स अंडर द कूल एयर, and due to this the thermal diversion will take place, okay। स्मोक है वो राइज होगा, और the condition prevent the smoke from rising and scattering। मतलब ये जो कंडीशन है, ये वार्म एयर है वो कूल एयर के ऊपर आ जाएगा, ओके। तो एक पर्टिकुलर एक एरिया बन जाएगा जहां पे फिर बाद में वो ऊपर नहीं जाएगा, ऐसे ही रहेगा, ओके। और स्कैटर भी नहीं होगा। स्कैटर का मीनिंग होता है फैलना, ओके। फैलेगा भी नहीं, मतलब एक ही जगह पे वो, उसको हम थर्मल डाइवर्जन कहते हैं। अभी टू टाइप ऑफ स्मोक इज देयर, वन इज लंडन टाइप स्मोक, ओके। दिस अकर व्हेन द मॉइस्चर इन एयर कंडेंसेस। कंडेंसेस का मीनिंग होती है ठंडा हो जाना, ओके। तो हवा में जो मॉइस्चर होता है वो ठंडा हो जाएगा,
ऑन स्मोक पार्टिकल, जो आपका डस्ट पार्टिकल है, स्मोक पार्टिकल है, उसके ऊपर एयर है वो ठंडी हो जाएगी, मतलब पानी जैसा हो जाएगा। ओके, और ये बर्निंग कोल फॉर्मिंग टाइनी स्मोक पार्टिकल्स, कोल में से जो मतलब पार्टिकल्स निकलते हैं उसके ऊपर एयर कंडेंस हो जाएगी। ओके, एंड दिस टाइप ऑफ स्मोक इज कॉल्ड एज लंडन टाइप ऑफ स्मोक। ओके, बहुत डेंजरियस है फॉर द लंग एज सल्फर डाइऑक्साइड गैस अटैक द लंग्स एंड मेक ब्रीथिंग डिफिकल्ट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सल्फर स्मोक। तो यहाँ पे आपको दूसरा नाम लंडन टाइप स्मोक जो दिया गया है। ओके, तो लंडन टाइप स्मोक का अदर नेम, दूसरा नेम क्या है, तो के सल्फर स्मोक। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये नाम पूछे तो भी सेम है, ये पूछे तो भी सेम है। ओके, नेक्स्ट, द सेकेंड टाइप ऑफ स्मोक इज कॉल्ड एज फोटोकेमिकल अकर। वहां पे आगे आया था तो मैंने आपको ज्यादा नहीं बताया था, सिर्फ फोटो दिखाया था। ओके, यहाँ पे डिटेल में देख लेते हैं। The second type of smoke called photochemical occurs when various type of air pollution from industries and automobile mix. बहुत सारे एयर पोल्यूशन मिक्स हो जाते हैं इंडस्ट्रीज के, ऑटोमोबाइल्स के। ओके, when these occur in the presence of sunlight and heat, it causes chemical reaction. सनलाइट के और हीट के प्रेजेंट में जब ये एयर पोल्यूशन मिक्स हो जाएगा बहुत सारी चीजें, ओके, तो उसमें से टॉक्सिक केमिकल्स बाहर आएगी सच एज ओजोन। तो उससे आपकी आंखों को, नाक, गले को, ओके, उसको इरिटेट करेगा। ओके, डैमेज द लंग्स, लंग्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। डिस्ट्रॉय प्लांट लाइफ, प्लांट को भी वो डिस्ट्रॉय कर देगा। ये आपका पॉइंट हो गया। थर्मल पावर स्टेशन इमिट फ्लाई एश, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओके, एक्सेट्रा, विच आर वेरी हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बींग्स। ये हमारे लिए हार्मफुल है। तो ये हम फोटोकेमिकल टाइप देख रहे हैं। ओके, लंडन टाइप हमने देख लिया। न्यूक्लियर पावर स्टेशन में से तो कहते प्रोसेस न्यूक्लियर फ्यूल इज इंट्रोड्यूस इनटू द रिएक्टर्स टू कैरी आउट फिजन एक्टिवेशन। Volatile material released from nuclear reactor, gases and halogen become potential contaminant in the environment. वो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में से जो मतलब धुआं निकलता है, ओके, डेट विल ऑल्सो मिक्स विद द, बहुत सारे गैसेस होते हैं वो मिक्स हो जाएंगे हवा में और एनवायरमेंट को पोल्यूट करेंगे। ओके, तो यहां तक हमने जो देखा तो हमारे दो टाइप के हमने स्मोक देखे, लंडन टाइप स्मोक, ओके, एंड सेकेंड वाज फोटोकेमिकल स्मोक। ये दो चीजें याद रखना है। फिर उससे क्या प्रॉब्लम होता है ह्यूमन बींग्स को, एनिमल्स को, प्लांट्स को, तो वो हमें याद रखना है। तो ये ज्यादातर आपको पूछा जाता है। ओके, और एक दूसरा सल्फर स्मोक भी कहा जाता है लंडन टाइप के स्मोक को, ये हम याद रख लेंगे। ओके, 1905 में ये वर्ड को डिस्क्राइब किया गया था, डेट वी विल आल्सो रिमेंबर। तो ये कुछ चीजें आप अंडरलाइन करके रख देना। ओके, फिर लंडन टाइप स्मोक का जो मॉइस्चर एयर कंडेंसेस हो जाता है पार्टिकल्स के ऊपर, बर्निंग कोल में से जो निकलता है वो हमें याद रखना है। ओके, दिस वाज अप टू दिस मच। इसके बाद का हमारा जो वाटर पोल्यूशन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ओके, एंड यहाँ पे टेबल भी दिया गया है, एयर पोल्यूटेंट्स दिए हैं, मेजर एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज कहाँ से निकलता है वो, और ह्यूमन बींग्स के ऊपर उसका क्या इफेक्ट है। तो ये टेबल है वो जरा आप देख लेना। ओके, क्योंकि ये 1 मार्क्स में कहीं पे भी पूछा जा सकता है। ओके, थैंक यू।